नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स के और लेक्चर्स हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। तो हमने अभी तक आर्टिकल्स के पहले तो ए एंड द को कैसे यूज किया जाता है, नाउन से पहले वो समझा था। उसके बाद कैसे ओमिट किया जाता है, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में समझा था। आज रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर रिपीटेशन मतलब होता है कि दोहराना, कहाँ कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं और उसका मतलब क्या बन रहा है सेंटेंस में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इफ आई से, अगर मैं कहता हूं कि आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, ठीक है, तो आप समझेंगे इसमें कि मेरे पास एक काला और एक सफेद कुत्ता है। मगर यहां पर इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर ये मतलब है कि देखिए नाउन तो एक है सिर्फ, और इसकी विशेषताएं दो हैं, एक व्हाइट हो गई और एक ब्लैक हो गई, और आर्टिकल सिर्फ एक यूज हुआ है। इसका मतलब ये आर्टिकल अगर हमारा एक यूज हो रहा है तो हम यही समझेंगे, और यही होता भी है कि नाउन भी एक ही होगी इस सेंटेंस में। तो इससे हमने ये समझा कि व्हाइट और जो ब्लैक है, ये दो हमारे जो एडजेक्टिव हैं ये डॉग के लिए ही आ रहे हैं। डॉग की दो विशेषताएं, वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। आर्टिकल एक यूज हुआ है, इसी वजह से हमने समझा कि एक ही नाउन है और इसकी विशेषताएं दो हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता यहाँ पर एक ही है। मगर अगर मैं कहता हूं आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो यहां पर आप देखेंगे कि आर्टिकल हमारे दो यूज हुए हैं, एक आ ब्लैक के आगे और व्हाइट के आगे एक आ, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे दो है, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। अगर हमने यहां पर देखा कि दो हमारे आर्टिकल यूज हो रहे हैं, एक ए हो गया और दूसरा भी ए हो गया, तो इसका मतलब जो हमारी नाउन है वो भी दो ही होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि कॉमन है नाउन, ठीक है। अगर इसको हम पूरा उसमें लिखते तो ऐसे लिख देते, आई हैव अ ब्लैक डॉग। अगर मैं लिखना चाहूं तो ब्लैक डॉग एंड अ व्हाइट डॉग। अब देखिए, आप इसमें देखेंगे कि ये जो डॉग है वो तो कॉमन है, डॉग कॉमन है, इसलिए हमने इसको निकाल लिया और फिर लिख दिया आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। कॉमन हो गया जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने समझा कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि डॉग को कॉमन ले लिया, और डॉग यहां पर दो है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल दो यूज हुए हैं, एक ये आर्टिकल हो गया है और एक ये हो गया। तो हमने इसमें ये समझा कि मेरे पास एक ब्लैक कुत्ता है और एक व्हाइट कुत्ता है, कुल मिला के दो कुत्ते हैं, जो कि एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। और हमने यहां पर समझा था कि कुत्ता तो मेरे पास एक ही है, ठीक है, और एडजेक्टिव में जो विशेषता है वो दो हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, जो विशेषताएं अगर दो है, तीन है, चार है, तो सबसे पहली वाली विशेषता से पहले ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। मगर यहां पर रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल का हमको ज्यादा जोर देना है, तो हमने ये समझा कि अगर ब्लैक के आगे भी ए लगा हुआ है, व्हाइट के आगे भी ए लगा हुआ है, अगर हम इसको जो है पूरा खोल के सेंटेंस को लिखे तो बनेगा आई हैव अ ब्लैक डॉग एंड अ व्हाइट डॉग। मगर डॉग कॉमन था तो डॉग को मैंने कॉमन ले लिया, और जैसे मैथ में हम करते हैं जो कॉमन चीज है उसको एक ही जगह ले लेते, तो डॉग को कॉमन ले लिया, फिर व्हाइट ब्लैक वैसे लिख दिया, ए क्योंकि अलग अलग थे, और एंड और आई हैव, फिर हमारा ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो यहां पर हमको ये पता चला कि हमारे पास एक कुत्ता, मेरे पास जो एक कुत्ता है वो व्हाइट है और एक कुत्ता मेरे पास ब्लैक है। हमको यहां पर ये पता चला था क्योंकि एक ही आर्टिकल यूज हुआ था, तो हमने ये देखते ही पहचान लिया था कि यहां पर नाउन एक है मगर उसकी विशेषताएं दो हैं। और यहां पर देखा कि दो आर्टिकल है तो इसका मतलब कि नाउन दो है और उसकी विशेषताएं भी अलग अलग है। यहाँ कोई भी ऐसी नाउन नहीं जिसके लिए दो विशेषताएं यूज हो रही है। तो आज हमने समझा कि कैसे रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल से मतलब ही पूरा बदल जाता है सेंटेंस का। तो आप भी इसको ख्याल रखिएगा, जब भी आप अगर न्यूज़पेपर, नॉवेल्स वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसे कोई आर्टिकल्स वगैरह रिपीट हो रहे हैं और अगर आप उसको इसी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप दो तीन बार इसको पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है। अगर जो मैं फिर से बता देता हूं कि नाउन अगर है और उसके लिए दो एडजेक्टिव, उसी के लिए दो विशेषताएं यूज हो रही है, तो हम सिर्फ पहली विशेषता के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे और ये जान जाएंगे कि एक नाउन के लिए दो विशेषता यूज हुई। मगर अब अलग अलग विशेषताएं और उनसे पहले अलग अलग हमने आर्टिकल भी यूज किया है, और नाउन एक है, नाउन कॉमन होने की वजह से हमने एक रखी, तो इसमें हम ये समझेंगे कि नाउन अलग अलग है और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक का है, ठीक है। हमने आज ये वाला रूल समझा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे ही कुछ और रूल से जुड़े बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।